अब देखते हैं इमाम अली करम अल्लाह का वो घर, और फिर जब घर से वापस आएंगे इस घर को जब देखिएगा तो गौर कीजिएगा कि जब जिस तरह हम ड्राइंग रूम लाउंज कहते हैं इस दरमियान में वो है, अपने उल्टी तरफ देखिएगा तो इमाम हसन और हुसैन के खेलने का कमरा है, लेकिन एक लंबी सी गली है। ये वो गली है जिसको कि आज की ज़ुबान में हम कॉरिडोर कहते हैं, और इस कॉरिडोर के दाएं और बाएं आगे जाकर दोनों तरफ रसूल हज़रत अली करम अल्लाह का कमरा, बीबियों का कमरा, उम्मे सैयदा फातिमा का कमरा, सैयदा ज़ैनब का कमरा, ये कमरे जिस तरह से हैं इनका एक तो पर्दे की तशखीस जो है वो गौर कीजिएगा, फिर इन कमरों से आगे जो कमरा है जो बाहर से आने वाला उस तरफ से मेहमान होगा वो हमेशा हजरत अब्बास के कमरे से गुजर के जाएगा। जब अब्बास का कमरा यहाँ पे आगे था तो करबला में भी अब्बास ने वहीं होना था जहां पर उनका खैमा था। ये दिखाता हूं फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हमें सादत नसीब हुई है इमाम अली करमल्ला के घर आने की। ये वो घर जो ओरिजिनल हालत में था वैसा तो नहीं है, इसको बहुत रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसके दाएं बाएं और घर के जो हालात हैं वो किस तरह से हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि हमारे पीछे जो जगह, पहले तो ये फरमाइए ये कौन सी जगह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुतालिक हुक्म है कि मेरी ज़मीन में चलो फिर और झूठों के अंजाम को देखो। इस वक्त हमारी पुष्ट पे जो जगह है ये इब्ने ज़ियाद मलऊन का वो कसर खिलाफत था, दारुल अमारा था, वो गवर्नर हाउस था जहाँ बैठकर उसने अहले बैत अतार पे जुल्म और सितम की इंतहा की थी। ये वही दरबार था जहाँ पर रसूल ज़ादियों को उसने कैदी बना के खड़ा किया हुआ था। ये वही दरबार था जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सर अक़दस को अपने पाँव में रख के वो बदबख्त बैठा था और कह रहा था कि बागी कत्ल किया गया। और आज ये वीराना है, और आज ये वीराना है, कचरा पड़ा है, खराबे की सूरत में मौजूद है और यहाँ पर लोग थूकते हैं और गंदगी फेंकते हैं। ये फैसला है अल्लाह का। और इसके साथ ही हम ये जो सामने खड़े हैं ये कायनात के उस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बैत मुक़द्दस है जो अपने ज़माने के खलीफा भी थे, पूरे खलीफातुल मुस्लिमीन भी थे, खलीफातुर रसूल भी थे, खलीफातुल्लाह भी थे। लेकिन इस दुनिया को सादगी का वो इंतज़ाम और वो पैगाम दिया था कि आप देख लेंगे इतने छोटे से एरिए में पूरा घराना था जिसमें बच्चे भी रहते थे, जिसमें ज़ौजा रहती थी, जिसमें बेटियां रहती थी। वो महल चला गया और ये घर आज अपनी हालत में सिर्फ बाकी है। बेशक अभी ये आसार कदीमा वालों ने इसको टैले वाले लगा के जरा मेंटेन कर दिया, लेकिन है अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन में, उस ओरिजिनल हदूदरबे में मौजूद है। यानी जितनी ज़मीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बतौर खलीफा के अपने इस्तेमाल में लाया कर रहे थे वो अपनी जगह पर मौजूद है। और अंदर जाके हम जब देखें तो वो कमरे में बड़ी मुश्किल से इंसान लेट सकता है, इतने छोटे छोटे कमरे हैं कि कहीं पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कमरा है, कहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमरा है, कहीं पर जनाब ज़ैनब कुलसूम के कमरे हैं। घर के अंदर वो कुआं भी मौजूद है जहाँ से बीबियाँ पानी लेके आटा गूंथती थी, घर की ज़रूरियात को पूरा कर। डॉक्टर साहब ये पानी जो कुएं का है या चल रहा है कुआं पे चल रहा है, लोग लिया जा सकता है, लिया जा, देखो लोग बोतलें भर के ले जा रहे हैं। अब इधर बाहर पंप लगा दिया है ताकि अंदर से निकालना मुश्किल हो जाता है रश की वजह से, ट्यूबवेल लगा के बाहर टूट के लगा। इसकी बरकत है यकीनन, अली के घर का इस अली के घर का पानी है जनाब ज़ैनब। हम तो उसे नमक समझ के खाएंगे, हम नमक के आज ही हम तो उसके लिए अपना खून और जान और रूह समझ के पिएंगे कि इसमें ईमान की ताजगी मौजूद है। तो यकीनन ये दुनिया के पैगामों के, दुनिया के हुक्मरानों के लिए पैगाम है जिनके महल्लात जो हैं वो एकड़ों ज़मीन पर मुश्तमिल होते हैं, फिर भी वो सैर नहीं होते कि हमारा घर छोटा है। तो ये देखिए कायनात के अमीरुल मोमिनीन का घर जो दुनिया का खलीफा था, जो अमीरुल मोमिनीन था, जिसकी बेटों की जन्नत जागीर थी, उसके घर का क्या आलम था। और यहाँ से पैदल चल के जाया करते थे मस्जिद कूफा में। जो गली है 4-5-6 फुट की, ये वो जगह जहाँ इस गली में से मस्जिद में जाया करते नमाज पढ़ाने के लिए और नमाज जमात करा के वापस आया करते थे। तो यकीनन ये घर इतना अजीम घर है जो नमूना है, जो पैगाम के महल के दरमियान में जो गली है 5-4 फुट की, आप वहां से नमाज पढ़ने जाते थे, जो रात से आपकी शहादत हुई यहीं से जाया करते थे। और जब चलने लगे इसी घर से जब चले थे तो सारी रात इबादत बसर की थी। और उस रात एक रात जनाब ज़ैनब के यहाँ रोज़ा अफ्तार करते, एक रात जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ सहरी करते। तो उस दिन सहरी अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के घर पे की थी। जब आपका रोज़े शहादत है तो आपके सामने आटा रोटी रख दी गई, नमक रख दिया गया, दूध रख दिया गया, फरमाया बेटा ये दूध उठा लो, ये नमक उठा लो। तो अर्ज़ करती बाबा को इतनी चीज़ तो नहीं है। तो अल्लाह अकबर फरमाते क्या तुम ये चाहती हो तेरे बाबा रोज़े क़यामत खुदा के हुज़ूर अल्लाह की नेमतों का काफ़ी देर तक हिसाब किताब देता रहे जी। और जब चलने लगे थे तो यही बार वो बतखें थी जिन्हें आपके रोकने की कोशिश की थी। शायद उनको समझ आ चुकी थी कि आज अमीर कायनात कत्ल होने वाले हैं। घर के दरवाजे में अबा कुंडी में फंस गई थी, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर जाकर वहाँ पर नमाज में मस्जिद में सोएमों को उठाया था। और फिर जब शहीद हुए थे तो वल्लाह फज़्तु बिरब्बिल काबा। और जब आपका जनाजा उठा के ज़ख्मी हालत में यहाँ लाया गया था तो गैरत अमीरुल मोमिनीन का आलम यह था कि अपने साथियों से कह दिया यहाँ से वापस चले जाओ,
कहा मौला आप नाराज हैं? कहने मैं राजी हूँ, लेकिन मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आपके कानों तक पड़ सकती है और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी ज़ैनब कुलसूम के रोने की आवाज़ें जो हैं वो तुम्हारे कानों तक पहुँच सके। बिलाल साहब कितनी ऊंची आवाज़ होगी। एक रावी बयान करता है मैं मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन का एक अरसे तक पड़ोसी रहा हूँ, मैंने कभी भी जनाब ज़ैनब कुलसूम की आवाज़ नहीं सुनी। और जब कभी बीबी अपने नाना की कब्र पे जाना चाहती तो फरमाया करते थे जब रात तारीक हो जाएगी ना, चांद की तहरीक राती होंगी तब ले जाऊंगा। फिर लेके जाते, आगे हसन होते, हुसैन होते। फिर जब करीब पहुंचे कहते रुक जाओ मैं ताकि चराग खामोश कर लूँ। पूछा बाबा अब तो कोई भी नहीं, कहा हो सकता है कि अचानक ज़ाहिर आ जाए और चराग की रोशनी में बेटी के सह पे किसी की नज़र पड़ जाए। तो वो गैरत का इमाम जो है खुदा जाने किस तरह जनाब ज़ैनब कुलसूम ने यहाँ यतीमी का ताज सर पे रखा होगा। मैं ताज ही कहूँगा कि जब यहाँ से गई थी तो यतीम होके गई थी, जब आई थी तो बाबा की खिलाफत देखने के लिए आई थी, और इसी दरबार में जब दोबारा कैदी बन के आई थी, ये जो बदबख्त का दरबार है इसमें जब आई थी तो कैदिन बन कर आई थी। हमारा सलाम उस मखदूम कायनात पर। आज हमें सादत मिली कि हम उस हस्ती के घर के बाहर खड़े हैं जिस हस्ती को अमीरुल मोमिनीन इमाम अली तो कहा जाता है, लेकिन शहादत से पहले अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मुझे नमक और दूध उठा लो ताकि मुझे नेमतों का हिसाब ना देना पड़े। और कहते हैं कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ जब शहीद ज़ख्म लग कर आए वो भी कोई ना सुने। साहब से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। समझने को तो बहुत पैगाम है जो शरीयत का दर्जा रखते हैं कि पर्दा कैसा होगा, रिस्क का खाना कैसा होगा, अमीर को कैसा होना चाहिए। अल्लाह करे कि आज यहाँ इस सहन में जहाँ पे इमाम अली के, हमारी माओं के, हसन और हुसैन के छोटे छोटे कदम गुजरे होंगे, आज यहाँ खड़े होके उनके सदक़े में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो इनके वसीले से हमारी तमाम हाजात को पूरा कर और पाकिस्तान को दुश्मनों से छुड़ा के वो अमीर भेज जो तेरे यहाँ कबूल भी हो और मकबूल भी हो। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारी बात पे मैं एक दो जुमले कहता हूँ फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। जहाँ पे हम खड़े थे, जिस तरफ डॉक्टर साहब खड़े थे, डॉक्टर साहब की पुश्त के पीछे वो गली थी जिस गली में से इमाम अली जो हैं वो मस्जिद तक रास्ता जाया करते थे और इसी मस्जिद में शहजादे जो हैं उनको लेकर वापस आए थे। इस गली का फासला तकरीबन 4 या 5 फुट है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन फरलांग या सवा फरलांग के करीब होगी जो मस्जिद का फासला है जहाँ पे ज़रब लगी आपको। इस गली के दूसरी तरफ बिल्कुल वो दरबार हुआ करता था और उसकी बुनियादें अभी वहाँ पे मौजूद हैं जो इब्ने ज़ियाद का था। ये वो घर है जहाँ पे सैयदा ज़ैनब ने अपना बचपन गुजारा अपने बाबा के साथ और वो दरबार था जहाँ पे इब्ने ज़ियाद आपको करबला से, शाम से लाता यहाँ तक लाया। मैं अभी ये देखता हुआ सोच रहा था कि क्या गुजरी होगी मेरी ज़ैनब पे कि ये मेरे सामने बाबा का घर है और यहाँ मुझे जंजीरों में इन्होंने बांध के रखा हुआ है। ये जुल्म जो है इसकी बर्बादी की एक बहुत बड़ी निशानी देखिए कि वो जो घर 8 मरले का 7 मरले का है आज लोगों के दुरूद पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, नमाजें पढ़ने से आबाद है। और वो जो महल था जो अरबों खरबों रुपए और बादशाहत का एक मिंबा था, आज खुदा की कसम सवाए जानवरों के डेरों के और लोगों के कूड़े फेंकने के अलावा वहां पे और शाह साहब कुछ नहीं हो रहा। ये वो अल्लाह की निशानी है जो कि हमारे सामने और हम नहीं देख रहे। वो कमरे सादत हासिल कर रहा हूँ ये बात कह के, वो जगह जहाँ पे इमाम अली करमल्लाह को गुस्ल दिया गया, ये सीना जो है ये उस जगह लगा। वो जगह जहाँ पे के इमाम अली करमल्लाह को कफन का डाल के लटाया गया वहाँ पे राव शाहिद ने और मैंने नमाज पढ़ी। फिर हमने सोचा अब नमाज पढ़ ली है हमने यहाँ पे 2 रकत, अब हमारी तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर हमने सोचा यहाँ लेट के गर्द को अपने जिस्म पे लगाएं। ये वो गर्द है जो कि कफन से बची हुई होगी ताकि कफन जब जन्नत में जाएगा तो हम इस गर्द और इस मट्टी के सदके हम भी जन्नत में इंशाअल्लाह ताला। ये अकीदतें हैं